डेफिनेटली ही वॉज क्रीपी। शहनाज ने खुद बोला था बिग बॉस 13 में कि मेरे पापा ठरकी है। सो अगर आप लोग बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं तो बिग बॉस में रिसेंटली फैमिली वीक हुआ था, जहां सभी कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, जिसमें से एक थे शहबाज एंड शहनाज गिल के फादर, जो कि शो में आके बहुत ही क्रीपी वे से एक्ट कर रहे थे। फीमेल कंटेस्टेंट के हैंड एंड कमर को वियर्ड वे से टच करना, बार बार उन्हें फिट एंड ब्यूटीफुल बोलना एंड वियर्ड वे से वो उनके साथ डांस कर रहे थे। इनफैक्ट शहबाज उनके बिहेवियर से काफी एम्बेरस दिख रहे थे, यहाँ तक कि शहबाज इवन शहनाज ने अपने अपने सीजन में अपने फादर को ठरकी बोला है एंड रियलिटी में भी उनके ऊपर वुमेन को गन पॉइंट पे रेप करने के चार्जेस लगे हैं एंड मल्टीपल एलिगेशन उन पे लगे हैं। शहनाज एंड शहबाज भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। सो इस वीडियो में हम शहबाज एंड शहनाज के फादर के वियर्ड बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप लोग बिग बॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शहबाज एंड शहनाज को नहीं जानते, तो शहनाज गिल पहले एक पंजाबी सिंगर थी एंड पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना के साथ कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें बिग बॉस में एंट्री मिली थी। बिग बॉस 13 में ऑडियंस ने शहनाज के एंटरटेनिंग बिहेवियर को काफी ज्यादा पसंद किया। इवन उनकी सिद्धार्थ के साथ केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आई। वो बिग बॉस में सेकंड रनर अप थी एंड बिग बॉस के बाद वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। आगे चल के उन्हें कुछ मूवीज, म्यूजिक वीडियो एंड शोज भी ऑफर होने लगे। शहबाज की बात करें तो शहबाज शहनाज को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस 13 में आए थे एंड वहां से ऑडियंस ने उन्हें पसंद किया था एंड जैसे जैसे शहनाज फेमस होने लगी, उनके ब्रदर की भी बिना कुछ करे फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इनफैक्ट अभी के टाइम सोशल मीडिया में उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स है एंड इसी की वजह से उन्हें बिग बॉस में इनवाइट भी किया गया, बेसिकली नेपोटिज्म। एंड शहनाज एंड शहबाज के फादर है संतोष सिंह, जो कि एक पॉलिटिशियन है एंड बेसिकली वो शहनाज के फेमस होने के बाद 2021 में लैमलाइट में आए थे, जब ये न्यूज आई थी कि उन्होंने 40 ईयर वुमेन पे रेप है। सो अराउंड 2020 में पंजाब में संतोष सिंह के खिलाफ केस फाइल किया गया था, जहां विक्टिम ने बताया कि वो संतोष सिंह के हाउस गई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि जो उनके बॉयफ्रेंड थे वो संतोष जी के बिजनेस पार्टनर थे। तो संतोष जी ने उन्हें अपनी कार में बिठाया एंड उनके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ले गए। कार में ही गन पॉइंट पे उनके साथ रेप किया गया। बट इसने उसके बाद इस केस के बारे में आगे कुछ भी नहीं पता चला। संतोष जी ने अपने डिफेंस में कहा था कि उनके घर में पूरे में सीसीटीवी कैमरास है एंड उनके पास अपनी इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए प्रूफ है। एंड इस इंसिडेंट में शहबाज ने भी अपने फादर का स्टैंड लिया था। उन्होंने बोला था कि ये एलिगेशन फॉल्स है। उन्होंने ये अग्री किया कि पंजाब पुलिस में ये केस रजिस्टर्ड है, बट ये जो भी एलिगेशन है वो कम्प्लीटली फॉल्स है। बट इस केस के बारे में अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो संतोष सिंह बिग बॉस 13 में फर्स्ट टाइम अपेयर हुए थे, जहाँ वो शहनाज को सपोर्ट करने के लिए आए थे। वहाँ वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे, कम बात करते थे एंड अदर घर वालों से भी उनका इतना इंटरेक्शन नहीं था। हालांकि बिग बॉस 13 में शहनाज ने अपने फादर के बारे में बोला था कि उनके फादर एक नंबर के ठरकी हैं। जब सिद्धार्थ ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो शहनाज ने कहा कि हमारा खून है, हमें नहीं पता रहेगा। एंड अभी के टाइम जब वो शहबाज को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस में आए तो उनका एक वियर्ड बिहेवियर देखने को मिला। इस टाइम उनके हेयर एंड ड्रेसिंग स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो गया था। उन्होंने एक यंग पर्सन की तरह ड्रेसअप किया था। उनका बात करने का वे भी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया था। वो घर वालों के साथ फनी वे से एक्ट तो कर रहे थे, बट बहुत ही क्रीपी कन्वर्सेशन भी कर रहे थे। हालांकि शहबाज उनके आने से हैप्पी नहीं लग रहा था, बिकॉज शहबाज ने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी सिस्टर शहनाज आएंगी। उनके आने से उनकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होगी। एंड सेकंड रीजन उनके फादर का क्रीपी बिहेवियर था। जब वो घर में एंटर करते हैं तो तान्या उन्हें अंकल बोलती है, तो उन्होंने बोला कि मुझे अंकल मत बोलो एंड आपने तो शुरू होते ही खत्म कर दिया। I mean, वो क्या शुरू करने वाले थे? लाइक तान्या उनकी डॉटर की एज की है एंड वो ऑब्वियसली संतोष सिंह को अंकल ही बोलेगी, राइट? तो यहाँ वो बेटी की एज के कंटेस्टेंट के साथ फ्लर्ट करना चाह रहे थे। सेकंड, मालती के साथ वो बार बार बात करने का ट्राई कर रहे थे, उनके क्लोज जाने का ट्राई कर रहे थे। उन्होंने काफी बार मालती को ब्यूटीफुल बोला, उनकी बॉडी पे कमेंट करते हुए बोला कि आप फिट हो, क्या आप वर्कआउट करते हो? फरहाना के पास भी जाके उन्हें ब्यूटीफुल बोल रहे थे। इवन तान्या ने जब बोला कि अंकल आप अच्छे हो, तो संतोष जी ने बोला बट आपके जितना खूबसूरत तो नहीं हो, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तान्या के साथ वो वियर्ड तरीके से डांस कर रहे थे। उनके बैक में उन्होंने हैंड रखा, जो कि देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इवन तान्या के रिएक्शन को देखकर भी लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। सेम फरहाना एंड अशनूर के साथ भी वो वियर्ड तरीके से डांस कर रहे थे। उसी क्लिप में शहबाज एंड गौरव खन्ना का रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। शहबाज के रिएक्शन को देख के फील हो रहा था कि वो अपने फादर की हरकतों से
एम्बेरस फील कर रहे हैं। इवन गौरव खन्ना भी काफी शॉक लग रहे थे एंड मालती को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था उनके फादर के इंटेंशन के बारे में। तो जब ये एपिसोड रिलीज होता है तो सोशल मीडिया में भी काफी सारे लोगों का सेम रिएक्शन देखने को मिला। लोगों ने संतोष सिंह के क्रीपी बिहेवियर को लेके ओपिनियन दिया। जैसे वन पर्सन सेड द वे ही वाज कॉम्प्लीमेंटिंग तान्या एंड मालती अबाउट देयर अपीयरेंस इट वाज क्रीपी। अनदर पर्सन सेड द वे शहबाज वाज लुकिंग एट हिज फादर ही मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट पापा's action will get exposed. Papa tried to flirt around. Another person said इतनी तो अकल होनी चाहिए कि इतने बड़े शो में आके ऐसा ना करे. Another person said I don't like the way he came and danced with girls instead of giving advice to his own son how to play a game. But वो other contestant के साथ अपने ही अलग जोन में थे. अब फैमिली वीक में सभी के फैमिली मेंबर्स आए थे एंड वो सभी से हैप्पीली बात कर रहे थे, फन कर रहे थे, गेम से रिलेटेड एडवाइस भी दे रहे थे. बट वो दूसरों से ज्यादा अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड उन्हें एडवाइस दे रहे थे. दूसरी तरफ अगर आप शहबाज के फादर को देखोगे तो शहबाज के फादर शहबाज से ज्यादा फीमेल कंटेस्टेंट पे फोकस कर रहे थे. शहबाज के साथ उन्होंने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया. इट्स लाइक वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए बिग बॉस में आए थे. अब से हम ये बोल सकते हैं कि शहनाज एंड शहबाज की तरह उनके फादर भी फनी हो सकते हैं, राइट? बट फन एंड फ्लर्टिंग की भी एक लिमिट होती है. वो एक रियलिटी टीवी शो में अपने सन को सपोर्ट करने आए हैं तो दूसरे कंटेस्टेंट भी उनके बच्चे की तरह हुए. बच्चों को गेम से रिलेटेड एडवाइस देने की जगह वो मालती के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उनके फिटनेस रूटीन के बारे में पूछ रहे थे, बार बार फीमेल कंटेस्टेंट के क्लोज जाने का ट्राई कर रहे थे. एंड काफी सारी ऑडियंस ने ये भी कहा कि जब वो इतने बड़े रियलिटी टीवी शो में ऐसा कर सकते हैं, ओपनली फीमेल के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, वियर्ड वे से एक्ट कर सकते हैं, क्या रियलिटी में फीमेल उनके अराउंड सेफ फील करती होंगी? शहबाज के फादर एक दिन के लिए शो में आए थे, चाहे तो वो काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते थे जिससे आगे चल के शहबाज की इमेज को भी बेनिफिट होता. तो उनके आने से शहबाज की इमेज में इफेक्ट पड़ा. लाइक हर प्लेटफॉर्म में लोग शहबाज के फादर के क्रीपी बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं. एंड अगर आप शहबाज का बिहेवियर बिग बॉस में देखोगे तो ऑफकोर्स वो फन लविंग है, काफी लोगों को वो इरिटेटिंग भी लगता है, बट फीमेल उनके अराउंड सेफ फील करती है, उन्हें वो अपना ब्रदर बोलती है. बट वहीं दूसरी तरफ उनके फादर उनसे काफी अपोजिट है. ऑल्सो इसी शो में शहबाज ने भी कहा था कि उनके फादर ठरकी है. तो जब दोनों ही बच्चे अपने फादर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, राइट? एंड शहनाज एंड शहबाज के फादर स्टार्टिंग से ही उनसे डिस्टेंट थे. शहनाज तो बहुत कम एज से ही फैमिली से सेपरेट रह रही थी क्योंकि उनकी फैमिली उनके करियर को सपोर्ट नहीं कर रही थी. उन्होंने बताया भी था कि उनकी फैमिली से क्लोज कनेक्शन नहीं था. बट शहनाज के फेमस होने के बाद उनकी फैमिली की कंडीशन नॉर्मल हो गई एंड शहबाज भी अब शहनाज के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए. ऑल्सो शहबाज के जो फादर है उन्हें देख के लगता है कि वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं. जैसे 2020 के अराउंड जब शहनाज फेमस हो गई थी तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वो कसम खाते हैं कि वो शहनाज से कभी भी बात नहीं करेंगे. 2020 में शहनाज एंड सिद्धार्थ चंडीगढ़ गए थे म्यूजिक वीडियो के लिए. तो उनके फादर ने शहनाज से बात करने की जगह डायरेक्टली मीडिया से बोला कि शहनाज उनसे मिलने चंडीगढ़ नहीं आई, उनके पास उनका और उनके मैनेजर का नंबर नहीं है एंड वो अब कभी भी शहनाज से बात नहीं करना चाहेंगे. शहनाज उनकी डॉटर है, राइट? अगर उनके पास नंबर नहीं था शहनाज का तो अदर फैमिली मेंबर के पास तो नंबर हो सकता है, बट प्राइवेटली प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह वो मीडिया में आके ऐसे इंटरव्यूज देने लगे. शहनाज के फादर के ऊपर काफी और एलिगेशन भी लगे हैं. जैसे 2024 में पंजाब पुलिस ने उन्हें अक्यूज किया था, उन्हें जो सिक्योरिटी दी गई है उन्हें डेथ थ्रेट मिलने की वजह से संतोष सिंह उसका मिसयूज कर रहे हैं. ਮੋੜਤੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੋ. एंड डीएसपी ने ये भी बताया कि उनके खिलाफ काफी सारे अदर क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड एंड पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है. पंजाब में भी उनकी फैमिली की एक गुड रेप्यूटेशन नहीं है. तो मे बी इन्हीं सारे रीजन की वजह से शहबाज एंड शहनाज अपनी फैमिली से दूर रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि नेशनल टेलीविजन में अपने ही फादर को ठरकी बोलना कोई छोटी बात नहीं है. ऑफकोर्स शहनाज एंड शहबाज फनी वे से एक्ट करते हैं, ऑडियंस को वो इरिटेटिंग भी लगते हैं, बट वो इतना तो जानते हैं कि ठरकी वर्ड कितना बड़ा है एंड इसका सोशल मीडिया में कितना बड़ा इशू बन सकता है. बट आई थिंक बचपन से जो उन्होंने अपने फादर को लेके फील किया वही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट. एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड नोरा फतेही के करियर, फेमिनिज्म, कंट्रोवर्सी, कैसे टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार उन्हें बॉलीवुड एंड इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें.